तो आज हम चर्चा भी एक तरीके से इसी सब तमाम जो राजनीतिक विषय हैं उस पर करने जा रहे हैं। इससे जुड़ा हमारा विशेष है संविधान के नाम पर कांग्रेस की सियासत। तो ये अपने आप में आज का विषय है, क्योंकि संविधान के नाम पर किस प्रकार से सियासत देखने को मिल रही है अपने आप में एक बड़ा विषय है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में जो मेहमान इस वक्त मौजूद है उनका परिचय आपसे कराते हैं। अनुजा कपूर जी हैं जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा शांतनु गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शांतनु जी, आपका भी स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ में कांग्रेस के नेता विजय कौशिक भी जुड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस की इस दोहरे चरित्र को लेकर लगातार बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस से सवाल बनता है। लेकिन विजय कौशिक जी जुड़े, उससे पहले अनुजा जी से सवाल करते हैं। अनुजा जी, क्योंकि कांग्रेस का ये स्टैंड है कि आप लोग धोखे से संविधान में बदलाव करते हैं और उल्टा आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ नहीं है, तो उनकी जो बात होती कमोबेश लगभग इस लाइन के इर्द गिर्द होती है। इसलिए मैं एक तरीके से उस सवाल को आप तक लेकर आ रहा हूं। अनुजा जी। जय श्री राम आयंद्र जी और मेरे सारे श्रोता जो देख रहे हैं। मुझे जो बात जो समझ में आती है वो यही है कि कांग्रेस हमेशा से बेहाल है, दुखी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ वो रह लिए, इंडिया अलायंस में रह लिए, पर उनकी दाल नहीं गलती। तो भाजपा में इस बात का आरोप वो लगाते रहते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लाल किताब दिखाते हैं, लाल किताब को पढ़ते नहीं हैं और उसके बारे में हल्ला बोल करते हैं। हल्ला बोल इनको इसलिए सूट नहीं करता कि जो ये कहता हो बाहर जाके कि अगर हमारी सरकार बन गई मोदी जी के टाइम, लोकसभा के इलेक्शन के टाइम, तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो असलियत उनकी ये है कि इनका जो आरक्षण का जो ड्रामा है, कास्ट सेंसस, वो हरियाणा में भी बिल्कुल खत्म हो गया, विफल हो गया। और कौन आ गया? डबल सरकार। देखिए, एक आम जनता इस बारे से बिल्कुल अपने आप को अछूता फील करती है और वो कहती है कि कास्ट सेंसस में विश्वास नहीं करते हम विश्वास करते हैं सबका साथ सबका विकास। आप देखिए, हमारे जो मुसलमान भाई भी हैं वो यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। हम लेते सब कुछ है और फिर भी कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनको ऐसा लगने लग गया कि जो कांग्रेस है वो ही उनके लिए बोलती है, पर जहां पर मोदी जी की स्कीम्स आती है उसको लेते भी हैं। तो देखने वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर राहुल बाबा ये भूल जाते हैं कि आप अंबेडकर जी के साथ हैं या नहीं है, क्योंकि अंबेडकर जी का जो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था उन्हीं के टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, महात्मा गांधी के टाइम पर ड्राफ्ट किया गया था। तब आप तो अभी पैदा हुए हैं, तो अचानक से आपको कास्ट सेंसस याद आ गया। आप झारखंड के अंदर बात करते हैं, आप अपना तेलंगाना में बात करते हैं। आप बताइए ना मुझे कि आपके कर्नाटका के अंदर आप किसका आरक्षण कम कर देंगे, किसको 10% किसका छीन लेंगे? मुस्लिमों को तो ऑलरेडी आरक्षण अब उस पॉइंट पे मिल रहा था जो उनको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात हुई थी। तो आरक्षण रिजर्वेशन रिलीजन पर नहीं हो सकता है, वो ओबीसी का है। आपके इस बात का जवाब विजय कौशिक जी से लेते हैं। जी अनुजा जी, बिल्कुल। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी, सवाल यही है कि आप लोग लगातार संविधान की बात करते हैं, उसकी मूल भावना को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसकी रक्षा की बात करते हैं। कांग्रेस लगातार इस प्रकार का अभियान चलाती है, लेकिन जब जमीन पे दिखाई पड़ता है तो ऐसे बहुत सी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं जहां पर आप लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए उस मूल भावना से समझौता करते नजर आते हैं। और अभी भी आज भी कई इस प्रकार की चीजें निकल के आई हैं, जैसे कि उलेमा के संगठन के द्वारा जो मांगे रखी गई, कांग्रेस उस पर सहमति जताती नजर आ रही है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात महाराष्ट्र में। देखिए, सबसे पहली बात, अभी भाजपा प्रवक्ता अनुजा जी ने कहा कि आरक्षण एक ड्रामा है। यही मानसिकता पूरी भाजपा की है, यही मानसिकता मोदी जी की है। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मोदी जी, आप आरक्षण को मिटाना चाहते थे, इसलिए आपकी पार्टी और आपके लोग आरक्षण को एक ड्रामा मानते हैं। आप खुले दिल से स्वीकार क्यों नहीं करते इस बात को? और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी की आज भावना, संविधान का निरूप ये है कि प्रत्येक जाति के लोग जो कहीं छूट गए थे आरक्षण की व्यवस्था से, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी जाति से हो, सबको उनकी जनसंख्या के आधार पर अब भागीदारी देने का समय आ गया है। और इसको लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि इस संघर्ष के क्या परिणाम होंगे, क्या नहीं होंगे। और जो भाजपा द्वारा हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो जब मोदी जी खुलेआम या योगी जी खुलेआम केवल हिंदू समुदाय के लोगों से कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि वो इस देश के मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को इस देश का पार्ट नहीं मानते,
वरना तो उन्हें सभी के लिए ये बात कहनी चाहिए थी। कांग्रेस इस बात को दिल से स्वीकार करती है कि ये देश तभी तरक्की कर सकता है जब सभी जाति के लोग मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन और फिर धर्म के परफेक्ट आधार पे मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने की मांग पर कांग्रेस महाराष्ट्र में सहमति क्यों दिखा रही है, कौशिक जी? पहली बात तो इस्लाम कोई धर्म नहीं है जी इस्लाम एक मजहब है, एक पंथ है। धर्म तो केवल वैदिक धर्म है जी, जिसका ये बड़ा एक लॉजिकल चीज है सर, आप लेके आए। मैं आता हूं आपके साथ, हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी भी हैं। विजय जी, मैं आता हूं आपके पास। आप कह रहे हैं इस्लाम धर्म नहीं है, आपका ये तर्क है, मैं इस पे भी लौटूंगा आपके पास में। शांतनु गुप्ता जी, ये जो तर्क अभी विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता ने दिया कि साहब वो धर्म नहीं है, एक पंथ के तरीके से उसको मानिए, और वो कांग्रेस जो समर्थन कर रही है धर्म के आधार पर महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर, ये अपने आप में दिखाता है कि साहब आप मूल भावना को जो संविधान की है उसके विपरीत काम करने की बात कर रहे हैं और संविधान की दुहाई देते हैं आप। शांतनु जी। देखिए हरेंद्र जी, हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव लड़े कैसे पिछले 70 साल में और जीते कैसे, और खासकर वो जो खाली लाल किताब है उससे और पता लग गया, जो लगता भी था, क्योंकि उनकी बातें, वो लाल किताब दिखाते थे लेकिन जितनी बातें होती थी या जिस स्टेट्स में उनकी सरकारें होती थी वो उसमें वो झलकता नहीं था। जैसे तेलंगाना में उन्होंने SC ST रिजर्वेशन ले लिया, कर्नाटका में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे वो लाल किताब दिखा सके। उनके चीफ सेक्रेटरी देख लीजिए, वो सारी ऊंची जाति से आते हैं। अभी विजय कौशिक ने बड़ी अटपटी बातें करी, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे ब्राह्मणों को कैसे रिजर्वेशन मिले, कैसे क्षत्रियों को रिजर्वेशन मिले। तो क्या वो सारा रिजर्वेशन खत्म करके ब्राह्मणों को देना चाहते हैं? ये एक नई मांग कांग्रेस की, मुझे तो आज ही पता लगा। क्या वो सारा रिजर्वेशन खत्म करके क्षत्रियों को देना चाहते हैं? ये मुझे नई बात पता लगी। फिर उन्होंने विजय जी, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। फिर उन्होंने बोला कि इस्लाम तो धर्म ही नहीं है, तो ये एक नई बात पता लगी। तो ये अलग तरह से डिफाइन करेंगे कि कंफ्यूजन फैलाना है हमको। अपने पास नीति तो है नहीं कोई कि वो कैसे चुनाव वोट मांगे। कि हिमाचल में तो हमने बैंकरप्ट कर दिया पूरे हिमाचल को, हमने तो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, किस नाम पे चुनाव माने। कर्नाटका में हमारे दूध से लेकर बस से लेकर सबके दाम बढ़ गए, किस नाम पे चुनाव मांगे। तेलंगाना में हम अदानी के साथ तो डील कर रहे हैं, हमने अदानी के साथ फोटो खिंचा रहे हमारा सीएम, किस बात पे किस नाम से अदानी को गाली दे, जो हम गाली देते फिरते हैं। तो इसलिए बड़ा कंफ्यूज है, इलेक्टोरेट को क्या बताएं। देखिए 70 साल से चुनाव जीता कैसे है जिन्होंने जी, चुनाव जीता केवल एक फॉर्मूले से। मुसलमानों को एक मुश्त देखो, उनको डरा के रखो, उनके साथ बार्गेन करते रहो, बार्टर करते रहो कि मैं तुम्हें वक्फ एक्ट दूंगा तो मुझे वोट दो, मैं तुम्हें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दूंगा तो मुझे वोट दो, मैं तुम्हें शाबानों के अगेंस्ट में एक लॉ बना के दे दूंगा, एलिमनी में 300 रुपए भी नहीं मिलने दूंगा शाबानों को, मुल्ले मौलवियों को, मुझे तुम वोट दो जी। तो वो उनके साथ, मुल्ले मौलवियों के साथ ये लोग बार्गेन करते रहे और वोट लेते रहे। और हिंदुओं का, तुम हिंदू नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम ये जाति हो, तुम वो जाति हो, किसी एक जाति को पकड़ के वोट लेते रहे। जब प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जब योगी आदित्यनाथ ने रहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो पूरे फॉर्मूले पे दही पड़ गया। ये जो सदियों का फॉर्मूला था कि मुसलमानों को एक रखो, उनको डरा के रखो, उनको बार्गेन करते रहो उनके साथ, और इधर इधर हिंदुओं को बांट के रखो। तो जब ये फॉर्मूला आया, जब ये एक तरह से ये नई बात आई, तो फॉर्मूले पे जो दही पड़ा इसलिए इतना विचलित है। नहीं तो आपको लगेगा एक नारे में इतना क्या दिक्कत हो गई। बिल्कुल, ये आप जी, पड़ गए। ये अपने आप में मौजूदा जी, देखता हूं बिल्कुल एक मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस बात को इस प्रकार से डिफाइन करना बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने कही। अनुजा जी, आपने अपने पिछले जवाब में हरियाणा का उदाहरण दिया कि साहब देखिए कांग्रेस की वहां पर नहीं चली इस प्रकार की तमाम बातों का, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस संविधान की दुहाई के आधार पर लगातार विपक्षी दलों ने आपको घेरा, एनडीए को घेरा, उसका फायदा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उनको मिला है। संविधान के नाम पर उन्होंने जो बातें कही वहां की जनता ने उसको स्वीकारा है। तो अब ये 4-6 महीने की बीच में चुनौती में क्या एक बड़ा बदलाव आप महाराष्ट्र में खास करके देख रही हैं, जो आपको लग रहा है कि ये संविधान का मसला नहीं है, जो वो कह रहे हैं वो उसका कोई मायने नहीं है? अनुजा जी। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं महाराष्ट्र भी कुछ टाइम पहले गई थी, तो वहां के एक ड्राइवर से बात करी थी। उन्होंने कहा था कि क्यों एकनाथ शिंदे आएंगे। एकनाथ शिंदे इसलिए आएंगे क्योंकि वो कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कॉम्प्रोमाइज किया कांग्रेस के साथ, जो बाला साहब ठाकरे कभी विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा था मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, अपनी चीजें बंद कर दूंगा, पॉलिटिकल एरिया को बंद कर दूंगा, मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जुड़ूंगा। अब आप ये देखिए, क्योंकि कांग्रेस पैदा जन्मी ही ब्रिटिश एरिया में हुआ है, ब्रिटिश रूल से हुई है। उसका काम ही यही है कि वो तोड़ो, रूल एंड डिवाइड एंड प्ले, उसी पे बेसिस पे वो बात करती है। उसको भारत जोड़ो से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक यात्रा निकालती है ड्रामे के लिए, उसको जोड़ना नहीं आता, उसे तोड़ना आता है। अगर नहीं आता होता तो आप मुझे बताइए कि मोदी जी ही नॉर्थ ईस्ट को सेंटर के साथ क्यों जोड़ते, कश्मीर को जो है सेंटर के साथ क्यों जोड़ते। हम जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं। आज तक मोदी जी से तो पहले कोई नहीं आया इसे जोड़ने के लिए।
जहां पर इनको इतना डर है, इनको इतना भय है, तभी तो कास्ट सेंसस पे ले आए। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि जो 80% लोग हैं उसको भी तोड़ दो। तो मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हम एक है तो सेफ है, वो इसलिए कहा गया है कि और उस एक और सेफ के अंदर भी सब लोग आते हैं, और वही एक और सेफ के साथ जब स्कीम्स आप लेते हो और तब एक होते हो तो सेफ भी तभी रहते हो। तो जहां डर इनको इस बात से है कि हरियाणा की बात दिखाते हैं, हरियाणा तो लोकसभा के बाद ही आया ना, तो ये इनके लिए एक प्रत्याशी है कि आप देख लीजिए फेलियर हैं, आपका कास्ट सेंसस चला नहीं, आपका ड्रामा चला नहीं, और आपका ड्रामा चलेगा नहीं, क्योंकि जो आप करके दिखाना चाहते हैं वो हरियाणा के अभी रिसेंटली इलेक्शंस के अंदर आपको दिख गया। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिर्फ 8 सीटों पे बैठे अपने आप को महारथी मानते हैं, कौन खड़ा होना चाहता है इनके साथ? एनसी को इनके साथ नहीं खड़ा होना चाहता जम्मू कश्मीर में, तो ये है कहां पर? ये ठीक है विजय कौशिक जी, इसी तरह की बातों की वजह से इनका बॉयकॉट हो रहा है, नेशनल पार्टी बन के रहेगा। ठीक है विजय कौशिक जी, क्योंकि आपने अपने पिछले जवाब में जो बातें रखी वो उसमें विरोधाभास है, कंफ्यूजन है, जिस बात का जिक्र शांतनु जी ने भी किया। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म नहीं है, मतलब वो अपने आप में आप उस ऐसी बात को खारिज कर रहे हैं जो अपने आप में एक अलग है। फिर आपने इस बात का भी जिक्र किया कि ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, उनको भी किस प्रकार से उनकी जाति के आधार पर उनका हक मिल सके। ये अपने आप में एक विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में है? और दूसरी चीज ये कि जो खाली किताब बांटी गई, ये तो अपने आप में फजीहत करा लेने वाली बात हो गई ना कांग्रेस के लिए। साहब ऐसा आप कर क्यों रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, शांतनु जी ने जो बातें कही, नाम बेशक उन्होंने कांग्रेस का लिया, लेकिन भाजपा के खिलाफ उन्होंने हर बात कही है। जहां तक माननीय मोदी जी की बात है, उन्होंने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी कि मोदी जी का विश्वास देश की पुलिस व्यवस्था से और आर्मी से उठ चुका है, इसलिए वो जनता से कह रहे हैं भैया एकजुट हो जाओ, तुम्हारी एकता ही तुम्हें बचा सकती है। यानी कि उन्होंने देश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है कि एक रहोगे तभी सेफ रहोगे, यानी कि मोदी सरकार से उम्मीद मत करो। जहां तक हिंदू धर्म की बात है, जिस भाजपा को हिंदू धर्म की परिभाषा नहीं मालूम, जिन माननीय मोदी जी को नहीं मालूम, वो लोग हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कभी कहते हैं हिंदू एक जीवन शैली है, कभी कहते हैं कि हाई सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया ये केवल एक जीवन शैली है। तो जिन्हें हिंदू धर्म के बारे में मालूम नहीं, जो कभी बात करते हैं पसमानदा मुसलमानों की, कभी सिया की, कभी सुन्नी की, कभी कहते हैं गोली मारो जाति विशेष के लोगों को, तो समाज को ये लोग बांट रही है, कांग्रेस बांट रही है। कांग्रेस तो सीधी बात कह रही है कि भाई आजादी के इतने समय बाद तक अगर किसी जाति को उसका हक नहीं मिल पाया है, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, चाहे वो वैश्य क्यों ना हो, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर किसी के साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो हम सबको आरक्षण दे देंगे। अच्छा विजय जी, अच्छा ठीक है विजय जी, एक चीज और, क्योंकि समय की थोड़ा सीमा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो 370 की बहाली को लेकर वहां की विधानसभा में रेजोल्यूशन पास हुआ, वो मसला भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उठ रहा है, एक तरीके से लगातार उस पर हमलावर है कांग्रेस को लेकर। एनसी सरकार जो वहां काम कर रही है, कांग्रेस उसके साथ खड़ी हुई है, फिर से 2 विधान 2 संविधान की बात हो रही है। आपको लगता है कि राष्ट्रीय एकता के लिहाज से एक ऐसे मसले पर कांग्रेस क्यों साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है? देखिए, जहां तक मेरी पार्टी की मुझे जानकारी है, पार्टी इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। हो सकता है कि हमारे विधायक या कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान और विधायकों के बीच कोई मिसकम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से ये चीजें सामने आ रही है। 370 पर हमारा सीधा स्पष्ट है, रुख है, जो चीज खत्म हो गई खत्म हो गई। अगर उसको दोबारा से लागू करना है तो उसके लिए पूरे देश में जनमत संग्रह कराना होगा। ठीक है आपके, लेकिन जेएनके की जो इकाई है, कांग्रेस की इकाई है, वो सीधे साफ तौर पे समर्थन करती नजर आती है। मैं आता हूं आपके पास में, शांतनु जी हमारे साथ। शांतनु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सवाल यही कि ये भी अपने आप में तमाम ऐसे उदाहरण मौजूदा वक्त में दिखाई पड़ रहे हैं जहां एक दोहरा एक चरित्र संविधान के सम्मान और उसके साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर कांग्रेस का दिखाई पड़ रहा है। देखो, हमने बताया अभी, चाहे वो खाली लाल किताब हो, चाहे वो मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग हो, मेरे ख्याल से जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन खत्म हुए 4 जून के बाद से, उस तरह से ऑफिशियली इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है। उसके कई उदाहरण सीधे सीधे दिख रहे हैं। जैसे वो हरियाणा हारते हैं, सामना में लेखा जाता है उनके कांग्रेस के विरुद्ध। आम आदमी पार्टी तो कभी साथ में दिखी भी नहीं, वो रोज स्टेटमेंट देती है आपके विरुद्ध। आपको कश्मीर में आप कह रहे हैं कि हम उनके विरुद्ध अलग खड़े हैं। अभी मैं पिनरी विजयन जी का आज का स्टेटमेंट सोचिए, जो वायनाड की सीट भी बायपोल में जा रही है, वो मैं पढ़ रहा हूं। वो क्या कह रहे हैं? प्रियंका गांधी कॉन्टेस्टिंग में जमाते इस्लामी सपोर्ट, मतलब प्रियंका गांधी जमाते इस्लामी के सपोर्ट से चुनाव लड़ रही हैं। वो आगे क्या लिख रहे हैं? जमाते इस्लामी वो है जिसका भारत से कोई संबंध नहीं है, भारत की डेमोक्रेसी कोई संबंध नहीं है, केवल भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र
इस्लामिक देश बनाना चाहती है, ऐसी जमात इस्लामी के सपोर्ट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। कौन कह रहा है? ठीक, केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन कह रहे हैं, जो इंडिया अलायंस में। तो इंडिया अलायंस तो ऑफिशियली ओवर हो चुका। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो जोड़ने तोड़ने की बात है, देखिए दो तरह के आह्वान हुए 70 साल से देश में। एक आह्वान हुआ ब्रिटिश की तरफ से डिवाइड एंड रूल, कि तोड़ो और राज करो। वो ब्रिटिश ने कहा, नेहरू ने कहा, गांधी ने कहा। आजकल राहुल गांधी ने उसको एक नई ग्रामर दे दी है। जात बताओ, आपकी जात क्या है, एंकर की जात क्या है, पत्रकार की जात क्या है। एक दूसरी विचारधारा चलती है, वो तिलक से आती है, वो सावरकर से आती है, वो हेडगेवार से आती है। वो आती है कि भाई साथ में रहो, जुड़ के रहो। उसको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने नई शब्दावली दे दी। दो शब्दावली है, अपनी जात बताओ, सब लोग साथ रहो। अब इन दो शब्दावलियों के बीच का कॉन्टेस्ट है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, और इस बीच में जनता क्या तय करेगी झारखंड और महाराष्ट्र की, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।